Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to discuss GS paper of Uttarakhand APU exam. उत्तराखंड APU एग्जाम में गाइस जो प्री का पेपर है उसके अंदर जो 100 नंबर का GS का पेपर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी, सो प्लीज वॉच टिल द एंड. सो लेट्स बिगिन. गाइस जो उत्तराखंड जीएस का जो उत्तराखंड एपीओ का 100 नंबर का जो जीएस का पेपर है उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो शायद गाइस उत्तराखंड जीएस से 20 से 22 क्वेश्चन आने हैं उत्तराखंड जीएस से. और उत्तराखंड जीएस के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बुक्स कौन सी पढ़ें, तो उत्तराखंड जीएस के लिए सबसे बेस्ट और ऑसम बुक है परीक्षा वाणी के नाम से एक बुक आती है. केसरी नंदन त्रिपाठी उनके राइटर हैं. परीक्षा वाणी आप बाय करना, वो इतनी ऑसम बुक है, उससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी, आई गारंटेड. सो 20 से 22 जो क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड जीएस के, उसमें से भी गाइज आपको डेप्थ कवर नहीं करनी है बिकॉज काफ़ी डेप्थ में दिया है उस बुक के अंदर. तो आप मिसलेनियस पार्ट ही कवर करना उसका कि कौन सा उत्तराखंड का फॉर्म हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ. ये क्वेश्चन आया हुआ है 16 में. फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड कौन थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन थे, और प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है. इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं कि उत्तराखंड का कौन सा रिवर कहाँ पे है, कितने उसके अंदर टोटल नेशनल पार्क हैं, कितनी सेंचुरीज हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उत्तराखंड जीएस से देख बनते हैं. और जो बुक बहुत ऑसम बुक है वो, ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी. गाइस कॉन्स्टिट्यूशन से 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और पॉलिटी से. तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हैं वो आप सारे पढ़ लेना. फंडामेंटल राइट्स से और प्रेम्बल में कब जो सेक्युलर है सोशलिस्ट वर्ड कब उसके अंदर एड ऑन किया गया है, या कितने टोटल अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना. इनके आर्टिकल ही आप याद कर लेना, आर्टिकल ही वो पूछ लेगा किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को पावर ऑर्डिनेंस की, ठीक है. उसके बाद हम साइंस की बात करें तो 5 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं साइंस के जो स्पेसिफिकली बायोलॉजी पार्ट से आएंगे. बायोलॉजी में आप याद करोगे तो विटामिन पढ़ लेना, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है. डिजीज पढ़ लेना, बैक्टीरियल डिजीज, वायरसेस डिजीज, प्रोटोजोआ डिजीज, ठीक है. उसके बाद टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जो गाइस स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्पेस कंपनीज जिन्होंने अपने प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं स्पेस के अंदर बैक टू बैक. अभी रिसेंटली गाइस 2 कंपनीज हैं जिन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं. मैक्सिको के एक बिजनेसमैन है रिचर्ड ब्रेंसन, उनकी एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, उन्होंने अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा. दूसरा उसके बाद अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने, उनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन. तो इनको अच्छे से डिटेल में याद कर लेना बिकॉज करंट का टॉपिक है ये, उन्होंने अभी भेजे हैं. और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्ट नंबर में नहीं बता सकता आपको करंट अफेयर्स के कितने सारे क्वेश्चन आएंगे. करंट अफेयर्स में आप क्या क्या कवर करोगे, गेम्स, उसके अंदर अवार्ड्स, जो रिसेंटली कुछ प्राइज मिली, नोबेल प्राइज लास्ट ईयर किसको मिला है, ऑस्कर किसको मिला है, इंडिया के अंदर फिल्म फेयर किसको मिला है, आईफा कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, इस तरह के, ठीक है, प्राइज जितने भी. और इंपॉर्टेंट डेट हैं कुछ ये करंट में की, ये इंपॉर्टेंट डेट तो गाइज आप करंट में भी याद ना करो लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, विवेकानंद जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं. इस तरह के जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप सारे के सारे याद कर लेना, उनको मगअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है. और करंट में गाइस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कितनी पॉलिसीज लॉन्च की हैं अब तक, आप लास्ट ईयर उसके पिछले साल आप देखोगे कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा. और गाइज हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री में गाइज आप जो पढ़ोगे हिस्ट्री तो एंशिएंट हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं है जितना कि मॉडर्न हिस्ट्री से है. एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ दीजिएगा, आप मुगल पढ़ लेना. मुगल पूरा का पूरा मुगल को आपको पढ़ना पड़ेगा, बाबर से लेके शाहजहां तक का जितना भी पूरा मुगल के जो किंग रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज हिस्ट्री में मुगल से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी तो नहीं बोल रहा लेकिन जो हिस्ट्री से बनेंगे तो मुगल से बन सकते हैं, मौर्य डायनेस्टी से बन सकते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पूछ लेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है. जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे. और मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन भी बनते हैं
मूवमेंट हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं बड़े बड़े फ्रीडम के लिए, आप उन सारे चीज़ों को कवर कर लेना हिस्ट्री से, ठीक है। और कन्वेंशन जो होते हैं, कन्वेंशन ये भी एक करंट का टॉपिक है कि कौन सा सम्मेलन हुआ है, सार्क सम्मेलन है, G20 सम्मेलन है, G7 सम्मेलन है। सो ये करंट में बन जाता है, लेकिन मैंने इसको अलग से लिख दिया है, आप इसको करंट में पढ़ लेना। और ज्योग्राफी से अगर मैं बात करूं तो गाइस, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बनते हैं स्पेशली वो इतना डेप्थ ज्योग्राफी से नहीं पूछता है। पूछ लेगा आपसे कि कितने प्लैनेट हैं, सबसे सूरज के सबसे नज़दीक का प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर का प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर की वो लेयर पूछ लेगा, कितनी लेयर हैं आप बता देना, स्ट्रेप्टोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्जोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। सो आप इस तरह से जितनी भी लेयर हैं, सन और मून, चंद, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, कैसे वो सीक्वेंस बनता है, ठीक है। पूरा ज्योग्राफी से इन सारे टॉपिक को भी आप कवर कर लोगे। तो आप जीएस के लिए गाइज, अगर जीएस के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा तो जीएस के लिए तो आप गाइज सामान्य अध्ययन के लिए कोई सी भी बुक आप पढ़ सकते हो। और वैसे तो लूसेंट बहुत बढ़िया बुक है, लूसेंट से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। आप लूसेंट की सामान्य अध्ययन की कोई भी बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, उससे सारा का सारा आपको ये हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी मिल जाएगा जितने भी। और गाइज स्पोर्ट्स में ओलंपिक पे आप अच्छे से ध्यान रखना, ओलंपिक से क्वेश्चन बनेंगे। कितने गोल्ड मिले इंडिया को, कितने सिल्वर मिले, कितने ब्रॉन्ज मिले। सो ओलंपिक आप अच्छे से फ्रेम कर लेना। और जितने भी प्राइज सेरेमनीज हुई हैं इंडिया के अंदर, वो सारी लास्ट ईयर जितना भी हुआ है, बिकॉज कोविड का टाइम रहा है पूरा लास्ट ईयर, तो शायद उसके पिछले साल पूछ लें, 2020 का पूछ लें, 2019 के भी क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपनी आप प्रिपरेशन बिल्कुल करंट से अपडेट रहना, बिकॉज ओलंपिक है, अभी कुछ हो रही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए, तो वो पॉलिसीज़ आप देखो सारी की सारी। तो गाइस, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो पैन इंडिया के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं वो पूछ सकते हैं। जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी हैं पढ़ाई बच्चों के एजुकेशन के लिए। सो आप उनको बिल्कुल करंट अपडेट रहो। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आप सारे अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट, प्रेम्बल में जुड़े हुए कुछ प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, उन सबको अच्छे से आप पढ़ लेना। स्पोर्ट्स मैंने बता ही दिया है, स्पोर्ट्स के अंदर गाइज आप ओलंपिक देख लेना, क्रिकेट देख लेना। लास्ट अभी हम टेस्ट सीरीज हारे हैं कि कौन से कंट्री से हम हारे हैं, तो आप बता सकते हो कि न्यूजीलैंड से हारे हैं। तो जितना भी आप क्रिकेट देख लेना स्पोर्ट्स के अंदर, और ग्रैंड स्लैम टेनिस देख लेना, कौन सा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है, ठीक है। फुटबॉल या जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होगा, या नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब होगा, नेक्स्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब होगा, अभी नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा। सो आप कंट्रीज भी पूछ सकता है, कौन सी कंट्रीज में वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सो जीएस के लिए और हाँ करंट के लिए आप कोई भी 2 मैगजीन आप पढ़ लो। लास्ट ईयर की कोई भी, आप कहीं से भी कोई पुरानी मैगजीन मिलती है तो आप मैगजीन ले लेना पुरानी। और मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो घटना चक्कर इज़ द बेस्ट मैगजीन, आप उसको देख सकते हो, बहुत अच्छी मैगजीन है। लास्ट ईयर मंथली भी आती है, हाफरली ईयर वाइज भी आती है वो, तो घटना चक्र मैगजीन ले सकते हैं आप। उत्तराखंड जीएस के लिए परीक्षावाणी 20 से 22 क्वेश्चन जो भी आएंगे उत्तराखंड से, परीक्षावाणी, केसरी नंदन त्रिपाठी राइटर है उनके। और जीएस के लिए आप कोई भी बुक आप देख सकते हैं, जीएस के लिए लूसेंट इज द बेस्ट, सो लूसेंट ले लेना। नहीं तो सो गाइज एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं उन बुक्स के नाम जो आपको पढ़नी है। उत्तराखंड जीएस के लिए आप पढ़ सकते हो परीक्षावाणी, केसरी नंदन त्रिपाठी राइटर है उनके, ठीक है। और जीएस के लिए जो नेशनल लेवल का जीएस है उसके लिए आप कोई भी सामान्य अध्ययन की लूसेंट की बुक भी ले लो आप, बहुत अच्छी बुक है। और करंट के लिए आप करंट की मैगजीन के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर घटना चक्र आप ले लेना। घटना चक्र मंथली भी, हाफरली, ईयरली वाइज भी आती है। सो आपको लास्ट ईयर की देखनी पड़ेगी कि अब मिल जाती है तो अच्छा है। सो उससे भी अगर आप अपना प्रिपरेशन करोगे तो बहुत हद तक आपका ये पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको गाइज ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।